क्लास, आज का जो सेशन लिया हम लोगों ने, आज का जो सेशन है वो है बीएस की बुकलेट से 44 से 64 तक सॉल्यूशन। ठीक है। अभी सेटिंग सर्कुलर अरेंजमेंट का मैंने 43 तक पहले ही कवर करा चुका है। वो प्रीवियस वीडियो में आपको देखना है तो वहां से देख सकते हैं। और 44 से लेकर 64 तक यहाँ पे कवर है। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। 8 फ्रेंड्स हैं, STUV WX Y and Z, 2 4 6 8 are sitting around a circle at equal distance and facing the center। ठीक है भाई, चलो 8 फ्रेंड है, हम लोग बना लेते हैं 8 फ्रेंड के लिए सर्कल बना लेते हैं। ओके, ठीक है, सर्कल थोड़ा टेढ़ा ही बना तो चलेगा, बट हमारा पजल सही बनना चाहिए। ओके, है ना। उसके बाद Z सिट सेकंड टू द राइट ऑफ V। Z जो है सेकंड टू द राइट ऑफ V। ओके, उसके बाद क्या है, U हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ V। अच्छा, U जो है, देखो क्लास, U जो है ना वो इमीडिएट नेबर है V का, तो U यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है U। ठीक है। और V, U हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ V इज, जो U की बात कर रहा है, इमीडिएट नेबर ऑफ X, मतलब इमीडिएट नेबर ऑफ X भी है। चाहे ये ऐसा है या फिर V के U यहाँ पे रहेगा तो ये ऐसा है। ये दोनों में से कोई कोई भी हो सकता है ना। ठीक है, इमीडिएट नेबर ऑफ X। ये क्यों लिखा मैंने, कैसे, ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि जो U था वो हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ V, तो वो V का भी इमीडिएट नेबर था U। और और क्या था, इमीडिएट इज एंड के लिए, जैसे इज यहाँ पे अगर एंड लगता तो किसके लिए, पहले पर्सन वाले के लिए, मतलब यू के लिए यूज होता अगर एंड लगता, तो उसी तरह से यहाँ पे कॉमा लग के इज जो यूज हुआ ना, तो वो पहले पर्सन के लिए यूज हुआ, यू के लिए। तो यू इज इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स, तो यू अगर बीच में आता है तो इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स बाजू में आएगा, यू यहाँ पे बीच में आता है तो इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स बाजू में आएगा। ठीक है, इसलिए दोनों भी कंडीशन हो सकती है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन यू एंड डब्ल्यू। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन यू एंड डब्ल्यू। ठीक है भाई, तो यू और एक पर्सन डब्ल्यू। देख क्लास, पेपर में जब मैं बनाता हूँ तो ये अलग अलग ऐसे कंडीशन नोट नहीं करते बैठते, है ना। पेपर में कैसे, यही यू और एक पर्सन करके डब्ल्यू कर देना पड़ता है। ठीक है, मतलब वहाँ 2-2 सेकंड बचाने बहुत जरूरी होते हैं अपने। द इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, द इमीडिएट नेबर ऑफ जेड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस। जो इमीडिएट नेबर ऑफ जेड है, चाहे इमीडिएट ये पहला हो, सेकंड मतलब एस के सेकंड राइट में है, तो ठीक है, मतलब ये ऐसा, ऐसा सेकंड राइट में है। ठीक है, या फिर कैसा, और ये जेड रहा, एस यहाँ पे रहा, और ये जो इमीडिएट नेबर है यानी कि ऐसा, तो ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है। ओके, अब उसके बाद में क्या बोला, टी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू कहाँ था, ये डब्ल्यू, तो यहाँ पर टी ऐसा कर दो क्रॉस में, ऐसा कर दो कि टी के पास में डब्ल्यू नहीं बैठेगा। चलो कहाँ से स्टार कंडीशन कौन से उठाते हैं आप, देखो वी से जेड उठाया अपन ने, तो ठीक है, वी से जेड भी उठाओगे तो वी है यहाँ पे, दो दोनों इसमें वी भी लिंक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, वी से उठाते हैं हम लोग कि v के राइट में z है। ठीक है, और v के u, मतलब v के बाजू में u है और u के बाजू में x है, तो यहाँ तो नहीं आएगा, u आ गया तो x कहाँ रखोगे, इसलिए u यहीं पे रखो और x यहीं पे रखो। ठीक है, ये कंफर्म हो गए दोनों। ठीक है ना। इसका मतलब v रख भी दिए तो u और x यहीं रखना पड़ेगा हमको। ये दोनों कंफर्म हो गए क्लास, है ना। यहीं पे आएगा, इधर नहीं आ सकता, क्योंकि x अगर यहाँ पे u रख दो, रख भी दोगे तो x यहाँ पे नहीं रख पाओगे। ठीक है, अब बोल रहा है u और w में एक का गैप है, तो u यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे w भी हो सकता है ना, या यहाँ पे भी w हो सकता है, यहाँ पे भी w हो सकता है। तो देखते हैं हम लोग कैसा करें अब इसको, कि भाई इसको ये कंडीशन पुट करके रखें, s के सेकंड राइट में z का इमीडिएट होना चाहिए। अगर z यहाँ पे है तो अगर मैं s रखूँ तो यहाँ तो राइट, अगर मैं यहाँ पे भी s रखूँगा तो राइट तो यहाँ आता ही नहीं उतने में। अगर क्योंकि s में रखूँ यहाँ पे तो 1 2, तो भैया राइट तो आता ही नहीं, हमको राइट में चाहिए, तो ये तो लेफ्ट में आएगा अगर मैं एस रख दूं, क्योंकि ये ऐसा देखता है ना, तो ये लेफ्ट होगा, इधर राइट तो इधर होगा। इसका मतलब ऐसे यहाँ पे नहीं रख सकते, तो इधरी साइड में हमको एस रखना पड़ेगा। तो एकदम लंबे में रखोगे तो एस से तो जेड तक जाने में जो कंडीशन दी हो तो वैसे ही फॉल्स हो जाएगी, तो हमको इसके पास में रखना पड़ेगा एस, यहाँ पे कहीं। और एस के सेकेंड राइट में हमको जेड का इमीडिएट रखना पड़ेगा, तो जेड का इमीडिएट यहाँ पे है, मतलब एस यहीं पे रहेगा फिर।
तो एस का इमीडिएट नेबर मतलब एस के सेकंड में यहीं पे जो भी आएगा यहाँ पे आएगा जेड का इमीडिएट, ठीक है। मतलब ये कंडीशन हो जाएगी गलत और ये कंडीशन हो जाएगी सही, क्योंकि अगर हम लोग एस के सेकंड राइट में जेड तो एस रख ही नहीं सकते ना यहाँ पे। देखो एस यू तो पहले ही है यहाँ पे, तो एस कहाँ रखें हम लोग। तो अगर इधर से रखते हैं एस तो या तो लेफ्ट कंडीशन आती, जो कि हमको तो राइट में चाहिए था, और अगर यहाँ से हम लोग राइट लेंगे तो ये बहुत दूर हो जाएगा, ऐसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये वाली भी, इसलिए ये कंडीशन राइट हो गई। अच्छा अभी यू और डब्ल्यू तो हो गया, ये बचा है ना डब्ल्यू के पास टी नहीं रहता, और यू और डब्ल्यू, ठीक है देख लेते हैं कि जब यहाँ पे एस हो गया तो अब डब्ल्यू कहाँ पे आएगा, डब्ल्यू हमारा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे एस हो गया तो यू और डब्ल्यू में एक का गैप था, तो डब्ल्यू यहाँ पे आ गया, और डब्ल्यू के पास टी नहीं बैठता तो हमारा टी यहीं पे बैठेगा, और जो बचा पर्सन है वो यहाँ पे बैठा, तो कौन सा है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई बचा क्लास, तो ये वाई ऊपर बैठा दो, ये आंसर हो गया हमारा। चलो बनाओ, व्हाट इज द एंगल फ्रॉम y टू s इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंगल ढूंढना है, बोलता है y टू s, ठीक है y टू s में एंगल ढूंढना है, ये y रहा हमारा और ये s रहा। अब एंगल कैसे देखते हैं बताता हूँ मैं। देखो ये और ये जो भी गैप है ना इन दोनों का, ये 45 डिग्री का है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा लें, ऐसा अगर हमको यहाँ पे कोण बना दे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये तो 90 का बनता है, इसलिए ये 45 होता है, ये 45 होता है, तो इसका मतलब ये भी जो गैप है, ये हर गैप 45 का है, तो ये 45 ये 45 और ये 45, ये 135 होगा, तो y और s के बीच में 135 का डिग्री का एंगल बनता है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन ही हमारा आंसर है। समझा ना क्लास, क्यों 135 का बन रहा है, क्योंकि हर जो गैप रहता है वो 45 का रहता है, 45 45 90, और z से s यहाँ पे 45, तो 90 और 45 135, ठीक है 45 लेंगे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू v। अब v के रिस्पेक्ट में w का क्या पोजीशन है बोला, तो यहाँ पे v है, w यहाँ पे है, तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में होगा, या अगर राइट में बोला रहे तो 1 2 3 4 5 में रह रहा था। अब देखते हैं कि v रिस्पेक्ट ऑफ v बोला है, तो भाई थर्ड टू द लेफ्ट ही होगा यहाँ पे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू v, v के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे जो अब कैसा, अब जो अगर हम लोग जो आंसर देख रहे हैं उसमें हमको एक तो 1 2 3 4 5 मतलब राइट में फिफ्थ मिलना चाहिए या लेफ्ट में थर्ड मिलना चाहिए, तो हमको मिल गया थर्ड टू द लेफ्ट, इसलिए यही आंसर है। समझा ना क्लास, ओके। उसके बाद में 46 में आ जाओ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ x, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू z, x विथ रिस्पेक्ट टू z, मतलब x की जो पोजीशन है वो रिस्पेक्ट टू z क्या है, x की जो पोजीशन है वो z के रिस्पेक्ट में क्या है, तो भैया अपोजिट बैठा है, सीधे अपोजिट का साइन है ना, ये देखो ये अपोजिट, मतलब ऑप्शन 2 इज आंसर। 47 में आ जाओ, फोर ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, अच्छा विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। इसका मतलब समझो, पहले ये बोल रहा है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, जो नीचे दिए गए 5 है उसमें से जो 4 है वो एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं, बट ऐसा कौन सा है, एक है जो वो सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा, ये देखो विच इज वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, मतलब 5 में से 4 एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं, एक ग्रुप में बैठते हैं, और एक जो कौन सा है वो ऑड है उनमें से, तो ये बताना हमको। तो एस वाई देखो सीरीज क्या बोलती है, एस वाई, एस और वाई दो का गैप है एस और वाई में, टीवी देखो टी और वी, टी और वी में ये देखो टी यहाँ पे है वी यहाँ पे है, दो का गैप है। यू और जेड, यू और जेड ये देखो यू यहाँ पे जेड यहाँ पे, दो का गैप है, ठीक है यू जेड। उसके बाद में डब्ल्यू जेड, डब्ल्यू यहाँ पे और जेड यहाँ पे, दो का गैप है, ये देखो डब्ल्यू और जेड में दो का गैप है। अब वी एक्स देखो, वी और एक्स एक का ही गैप है क्लास, ये देखो यहाँ एक्स है यहाँ पे वी है, एक का ही गैप है दोनों में, इसलिए वी एक्स ये ऑड है हमारा, ठीक है, इसलिए 5वां नंबर ही हमारा ऑप्शन है, आंसर है। एस एंड वी 48 में जाओ, एस एंड वी आर रिलेटेड टू 45 डिग्री इन अ सर्टन वे, एस एंड वी, एस एंड वी देखो क्लास कहाँ है, एस यहाँ पे वी यहाँ पे बराबर है, ये तो भाई एक सिंगल 45 डिग्री होता है। इन अ सर्टन वे सिमिलरली टी एंड जेड आर रिलेटेड टू 45, टी एंड जेड, मतलब देखो यहाँ पे एक बात भी याद रखना कि जब दोनों के बीच में, मतलब ये दोनों जो है ना इनके बीच में अगर 45 डिग्री होता है तो वो किधर से बोला है, पहले कौन सा लिया, पहले एस लिया है, एस के लेफ्ट में वी आता है, और जो सेकंड वाला है वो वी है, तो वो हमेशा जो पहला पर्सन है उसके लेफ्ट में दूसरा पर्सन आ रहा है, ओके, तभी तब 45 डिग्री होता है, मतलब
होता तो 45 डिग्री ऐसा भी है, बट जो जैसा उसने लिया वैसे रिलेशन हमको जो उसने पूछा उसमें उतना ही रिलेशन बनना चाहिए। तो एस के लेफ्ट में भी 45 डिग्री। ओके, सिमिलर टी एंड जेड, टी के लेफ्ट में जेड है, इसमें 45 डिग्री। इन अमंग द फॉलोइंग यू आर रिलेटेड टू द फॉलोइंग द सेम पैटर्न। अब वो बोल रहा है कि जैसा दो में पैटर्न बताया गया वैसा ये ऑप्शन में से किस में पैटर्न और बनेगा। तो देख लेते हैं किसके साथ, यू के साथ। यू कहाँ है हमारा, यू ये है, तो लेफ्ट में एक्स ही आ रहा है, मतलब यू और एक्स में ही पैटर्न बन सकता है। इसके लिए ऑप्शन 1 ये आंसर होगा हमारा फोटेड। समझा ना क्लास, क्यों यू के लेफ्ट में ही एक्स ले रहा हूँ, क्योंकि जो भी उसने बताया पहले एस वी बताया था, ये देखो एस वी, तो एस के लेफ्ट में भी था, ये तो 45, हर इसमें हर एक गैप में 45 डिग्री तो बन ही रहा है। परंतु जैसा वो बोल रहा है वैसा रिलेशन लेना जरूरी है। एस के लेफ्ट में भी था, एस के लेफ्ट में भी था, यहाँ पे देखो टी के लेफ्ट में जेड है, ये देखो टी एंड जेड बोला तो टी के लेफ्ट में जेड आता है। इसको अगर ऐसा रख के देखोगे तो टी के लेफ्ट में जेड आता है ना। ये सारे को मतलब अंदर दिखाना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हमने एक बार पजल में पढ़ लिया कि सारे लोग सेंटर में दिख रहे हैं, तो ये सारे को अंदर दिखाना जरूरी नहीं है ना, इससे भी 2 सेकंड बचते हैं। बट प्रैक्टिस करने के लिए आप दिखा सकते हो सारे को इसमें अंदर सेंटर में फेस कर रहे करके। बट आफ्टर मतलब 5-10 पजल सॉल्व करने के बाद, सेटिंग सॉल्व करने के बाद ये दिखाना जरूरी है। जैसे ही बोला कि भाई सारे के सारे सेंटर में दिख रहे हैं, तो दिखाया भी नहीं तो भी चलता है, हमको पता है लेफ्ट किधर होता है और राइट किधर होता है करके इसका। ठीक है, ओके, चलो ये 5 हो गया 44 का आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 49 टू 54। पढ़ो क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स 2, 4, 6 और 8। चलो 8% यहाँ भी बैठे, आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग द सेंटर, आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ जेड। चलो भाई यहाँ पे 8% बैठे ना, हम पहले सर्कल बना लेते हैं कि 8%। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, उसके बाद आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, आर इज, भाई सर्कल थोड़ा मतलब टेढ़ा भी बन जाए तो चलेगा, आंसर सही होना चाहिए, क्वेश्चन के आंसर सही आना चाहिए, तब ठीक है वो। ठीक है, सेंटर क्या बोला है, फेसिंग द सेंटर, आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, जेड के राइट में थर्ड में आर है बोल रहा है। ओके, उसके बाद जेड, जेड हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, अब जो जेड है खुद वो सेकंड टू द राइट ऑफ पी है। ओके, उसके बाद में एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, एस जो है जेड का नेबर नहीं है। ठीक है, एस जो है वो जेड का नेबर नहीं है। ठीक है, और आर का, एंड आर मतलब एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेड एंड आर, मतलब एस जो है वो ना तो जेड का है और ना ही आर का है। ठीक है, टी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, टी जो है वो एस के लेफ्ट में थर्ड में है। ठीक है भाई, देखो मैं यहाँ पे ही बना सकता हूँ ना, आप ये 2-3 ऐसे पजल सॉल्व कर लेंगे और फिर वहीं के वहीं बनाएंगे। टी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। ठीक है, क्यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। अब क्या बोला है, क्यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, क्यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है भाई, ये लो थर्ड हमारा यहाँ पे। ओके, डब्ल्यू हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एस, तो डब्ल्यू जो है इमीडिएट नेबर ऑफ एस नहीं है, तो यहाँ पे एस रख देते हैं। ठीक, अब कहाँ से स्टार्ट करें, देखो ये 2 एक साथ लिंक कर रहे हैं, ये 3 और 2 5 बीच में बैठ गए, और ये लास्ट में आर और जेड, आर और पी है, मतलब 7% एक साथ बैठ रहा है, तो ये हमारी स्टार्ट कंडीशन है, हम यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, पी के राइट में जेड। ओके, उसके बाद में जेड के राइट में थर्ड, 1, 2, 3, यहाँ पे आर आ जाएगा हमारा। ये तो हो गया हमारा। अब देखो नेगेटिव कंडीशन नोट कर लो, आर से नेगेटिव कंडीशन है कि एस यहाँ नहीं बैठता, एस जो भी सर्कल के अंदर रखते हैं ना क्लास, वो कंसिडर करना है कि नेगेटिव कंडीशन है, इसको क्रॉस नहीं करूंगा मैं, आप इसको कंसिडर कर लो कि जो भी सर्कल के अंदर है वो नेगेटिव कंडीशन है करके। ठीक है, ओके, उसके बाद में जेड में भी, जेड के बाजू में भी एस नहीं बैठता। ठीक है, तो एस बैठेगा कहाँ, जब यहाँ नहीं बैठता, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो एस सिर्फ यहीं बैठेगा। ये हमको कंफर्म हो गया, इसका मतलब ये भी हमारा हो गया। अब एस के थर्ड लेफ्ट में टी है, 1, 2, 3, मतलब यहाँ पे टी है, ये देखो एस के थर्ड लेफ्ट में टी है, तो एस के थर्ड लेफ्ट में अगर हम ऐसा करें 1, 2, 3, यहाँ पे टी आ गया, ये भी हो गया हमारा। अब एस तो यहाँ बैठा, इसका मतलब डब्ल्यू यहाँ नहीं बैठेगा, तो यहाँ डब्ल्यू नहीं बैठेगा, तो डब्ल्यू जाएगा कहाँ, देखते हैं, डब्ल्यू के राइट में क्यू आना चाहिए। अब डब्ल्यू यहाँ नहीं बैठता, तो डब्ल्यू यहाँ पे बैठा के देखो, डब्ल्यू के राइट में क्यू आना चाहिए, 1, 2, 3 में क्यू आ सकता है यहाँ पे,
क्योंकि यहाँ तो टी बैठा है, बट ना हम लोग डब्लू कहाँ बैठाने हैं, इसके लेफ्ट में तो टी बैठा दिए, तो ठीक है डब्लू को देखते हैं रख के, यहाँ पे रखो डब्लू 1 2 3, यस यहाँ पे डब्लू आएगा और उसके राइट में 1 2 3 में यहाँ पे क्यू आ जाएगा। ठीक है, यहीं बैठेगा डब्लू, फिर यहाँ तो टी हो गया है और यहाँ से अगर 1 2 3 में बैठा देते हैं, यहाँ ऑलरेडी टी है, मतलब क्यू तो बैठ ही नहीं पाएगा। ठीक है, समझ गए, ये भी होगा। डब्ल्यू और एस तो है नहीं भाई, डब्ल्यू के बाजू में कहाँ तुमको एस दिख रहा है, एस तो यहाँ पे बस। अब बचा कौन सा, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी यू, यू बचा क्लास, यू रख लो यहाँ पे। चलो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब बताओ, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ जेड, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ जेड, जेड के इमीडिएट राइट में कौन है, जेड के इमीडिएट राइट में सिर्फ डब्ल्यू है भैया, तो डब्ल्यू है आता है क्या, नहीं डब्ल्यू नहीं दिख रहा हमको, नन ऑफ दिस ही हमारा आंसर है, ऑप्शन 5 इज आंसर। हु इज सिटिंग अपोजिट टू डब्ल्यू, डब्ल्यू के अपोजिट में कौन बैठा है, तो एस बैठा है, ये देखो ये फोर्थ में एस रहा है, तो ये फोर्थ हमारा इसका आंसर है, 50 का फोर्थ आंसर रहेगा। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन आर एंड टी फ्रॉम राइट ऑफ टी, आर और टी, ये आर और टी के बीच में कितने परसेंट बैठे हैं राइट ऑफ टी, अरे भाई राइट ऑफ टी में कोई भी नहीं बैठा, नन है। देखो टी और आर के बीच में, टी का अगर राइट से देखे तो कोई भी नहीं बैठा, आर और टी के बीच में, इसलिए नन ये ऑप्शन रहेगा हमारा, ये ऑप्शन सही होगा नन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू पी, अरे टी का पोजीशन क्या विद रिस्पेक्ट टू पी, तो भैया सीधे अपोजिट बैठा है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 1 2 3 4, या 1 2 3 4, देखते ये सीधा अपोजिट बैठा है, ये आंसर ही है यहाँ पे, मतलब इसको ऑप्शन फर्स्ट रख लो, यही हमारा आंसर रहेगा 52 का। 53 का देखो, 53 का, इफ द पोजीशन ऑल द पर्सन अज्यूम्ड एज अ क्लॉक पोजीशन एस क्यू, मतलब क्यू से सारे के सारे जो है बोल रहा है कि पोजीशन ऑल द पर्सन अज्यूम एज अ क्लॉक पोजीशन एस क्यू, क्यू से क्लॉक पोजीशन में सारे के सारे पर्सन, इज इन प्लेस ऑफ 12, इज इन प्लेस ऑफ 12, मतलब क्यू जो है इज इन प्लेस ऑफ 12, अगर यहाँ पे हम लोग 12 रख दे बोल रहा है क्यू में, मान लो यहाँ पे हम लोग 12 रख देते हैं, तो एंड हवर, मतलब ये हवर काटा यहाँ पे रख देते हैं 12 में, ठीक है। उसके बाद एंड ऑन द क्यू एंड मिनट हैंड, मतलब क्यू में मिनट हैंड रख दो, मतलब जो क्यू है वो मिनट हैंड रख दो, अगर यहाँ पे आवर आवर रखा है तो क्यू में मिनट हैंड, क्यू में, अरे क्यू में नहीं भाई, क्यू इज इन प्लेस ऑफ 12 आवर हैंड ऑन द क्यू एंड मिनट हैंड, अच्छा मतलब ये जो 12 में है, क्यू में 12 रखा है, ये आवर हैंड है, और मिनट हैंड जो है इज ऑन डब्लू, इज ऑन डब्लू पे मिनट हैंड रखा है, मतलब ये ऐसा है ना, ये ऐसा, ये इधर हवर हो गया और इधर हो गया मिनट एस में, तो बोला है कि देन इट शो, तो क्या शो करेगा, अगर यहाँ 12 है प्लस, अगर देखो यहाँ पे समझो ये 12 पर्सन बैठे होते, तो जब हम यहाँ पे रखते ना तो एकदम हमको एग्जैक्टली मिल जाता 12 20, है ना, पर यहाँ पे बैठे कितने 8% ही बैठे, अब हमको तो बताना इनमें से, तो 2 20 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 12 में रखा है हमने, तो 2 20 तो क्रॉस कर दो, 4 भी नहीं हो सकता क्रॉस कर दो, 1 20 भी नहीं हो सकता, 1 20 क्योंकि ये तो 12 में रखा ना, तो इधर कैसे, और मिनट काटा इधर है, अगर हम लोग रखे भी तो 5 का ही पकड़े गया, तो 5 10 15 में समझो, तो 12 बज के 15 मिनट होंगे, अब वहां पे तो था ही नहीं, तो ये देखो प्लस एक ऑप्शन है 12 बज के 20 मिनट, इसलिए वो 12 20 होगा, ठीक है 12 और 20, क्योंकि यहाँ पे अगर 12 पर्सन होते सपोज दैट तो वो एग्जैक्टली 20 होता, बट यहाँ पे 8 पर्सन है, फिर भी हम 12 20 रख सकते हैं, इसलिए यही आंसर दिया था, ठीक है। अब बुकलेट में भी यही आंसर है, और हम ऑप्शन इसमें कुछ गैप रखो भी तो यहाँ पे 12 20 आएगा, और ये 30, मतलब अगर ये सपोज दैट ये नीचे रहता तो क्लास कितना बोलते, मतलब ये जो काटा है ये मिनट का काटा यहाँ पे रहता तो हम बोलते 12.5, तो इसलिए इसको हम 12 20 बोल रहे हैं, समझे, इसलिए 12 20, एक तो नॉन ऑफ दिस होता आंसर, या फिर ये होता, अपने बुकलेट में 12 20 आंसर दिया है, और ये सही भी है, चाहे तुम 15 का रख लो चाहे 20 का रख लो, तो 12 20 ही के आसपास आंसर होगा, क्योंकि जब 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो 12 20 ही आपका आंसर बचता है, ठीक है। 54 में देखो क्यूटी, अब देखो क्लास यहाँ पे एक रिलेशन दिया है, क्यूटी 45 डिग्री आर, देखो क्यूटी 45 डिग्री आर, और फिर एस यू कितने डिग्री ऑफ पर्सन, यहाँ पे पी है, यहाँ पे कोई पर्सन दिया था इस पे, ठीक है, और 180, देखो मैं यहीं पे आंसर बताता हूँ आपको, क्यू टी है ना, देखो क्यू टी कहाँ पे है, क्यू टी ये क्यू है और ये टी है, क्यू टी के बीच में आर है, देखो इसलिए 45 डिग्री में आर, चाहे तुम
टी से आर देख लो तो भी 45 डिग्री आता है, या फिर आर से क्यू देख लो तो भी 45 डिग्री आता है। इसलिए वो डायरेक्टली क्यू टी बोला है और इक्वल टू 45 डिग्री आर बोल दिया है, क्यू टी इक्वल टू 45 डिग्री आर बोल दिया है। तो हमको बताना एस यू के बराबर में क्या आएगा। तो एस यू कहाँ है क्लास, ये देखो एस यू यहाँ पे है, तो बीच में कौन है पी 45 डिग्री, मतलब हम एक बार पी यू में 45 डिग्री रख लेंगे पी यू में, और एक बार एस पी में 45 डिग्री रख लेंगे। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा आने वाला है, एस यू के बराबर में हमारा आंसर आने वाला है पी, मतलब 45 डिग्री पी कि एस यू में 45 डिग्री पी के साथ ही हो सकता है, यानी कि हमारा फर्स्ट ही आंसर है ना, दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। 45 डिग्री पी यही हमारा आंसर है। ये रिलेशन को देखना, जो रिलेशन उसने दिया है और जो पूछा है उसमें सेम रिलेशन बैठना चाहिए, मतलब क्यूटी में जो रिलेशन आर के साथ दिया है वही रिलेशन एसयू का रिलेशन किसके साथ लग रहा है उतना देखना था हमको। 45 डिग्री तो रहता ही है नॉर्मल में, मतलब ये दोनों कोई भी आप ले लो एक का गैप तो उसमें 45 डिग्री होगा, ये पूरा मिला के 360 डिग्री इसीलिए बनता है क्योंकि सभी में 45 डिग्री होता है। जैसे दो में कितना होता है 90, दो में 90, दो में 90 और दो में 90, इसलिए 360 बन जाता है। ठीक है, चलो 54 भी हो गया हमारा। उसके बाद में लेते हैं नेक्स्ट वाला 55 टू 59। देखो Z, T, U, W, X, V and Y are sitting a circle facing the center. Z is not immediate neighbor of T. ठीक है भाई, 2 4 6 2 4 6, अब यहाँ पे 7% बैठे हैं ना, थोड़ा ध्यान से देखना, 7% बैठे हैं। सर्कल फेसिंग द सेंटर, ओके 7% बैठे हैं, 7% बैठे हैं, तो हम दिखा देते हैं 7% को, 7% बैठा देते हैं, नहीं थोड़ा सा हमारा जो है सर्कल वो गलत बन गया, ऐसा भी बन जाए तो चल जाएगा। एक यहाँ एक बैठा देते हैं, 2 3 4, अब भाई ये तो 5 जन तो बैठ ही गए, ये 6 रख दो, ये 7 रख दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सर्कल भी बना तो आंसर सही आना चाहिए। चलो Z इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T, Z जो है इमीडिएट नेबर ऑफ T का नहीं है, ओके। W is sitting between X and T, W is sitting between X and T, तो यहाँ पे X आ सकता है, यहाँ पे T आ सकता है, यहाँ पे T आ सकता है, यहाँ पे X आ सकता है, मतलब W X और T के बीच में बैठ सकता है इमीडिएट। V is sitting second to the right of T, ठीक है, T के राइट सेकंड में V है बोल रहा है, ओके। V is sitting second to the right of T and V की बात कर रहा है, एंड बोला ना तो पहले वाले पर्सन के लिए, अगर हु बोला रहता तो टी के लिए आता, एंड बोला तो पहले वाले पर्सन वी के लिए, है ना। वी वाई इज सेकंड टू द राइट ऑफ वी एंड वाई इज सेकंड टू द राइट ऑफ वी। चलो यहाँ पे ये अलग से सेंटेंस दे दिया, वी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ टी दे दिया एंड वाई इज सेकंड टू द राइट ऑफ वी, तो वाई भी सेकंड टू द राइट ऑफ वी, तो v के राइट में तुम यहाँ पे इसको सेकंड y रख लो, ऐसा चल जाएगा। या सेपरेट भी बना सकते हो कि y ये v के सेकंड राइट में करके सेपरेट भी बना सकते हो। बट यहाँ समझ रहे हैं ना, पेपर में जब बनाते हैं क्लास तो ऐसे ही नोट करना पड़ता है हमको, क्योंकि भाई हर जगह 2-2 सेकंड बचाएंगे तभी तो फास्ट कर पाएंगे। चलो कहाँ से उठाऊँ, स्टार कंडीशन कौन सी लो, यही लो ना, ये भाई 5% यहाँ बैठ गए, टी और वी के बीच में 2% है, ये 4 हो गए, और इसके बीच में 2% है, ये 6-7 तो यहीं बैठ गए, तो टी से ही उठा लो। टी के सेकंड राइट में वी, चलो, और वी के सेकंड राइट में वाई, ओके, ये दोनों जन तो बैठ ही गए हमारे। उसके बाद में z के पास में t नहीं है तो z यहाँ पे नहीं है, जो हम सर्कल के अंदर रखते हैं वो नेगेटिव कंडीशन कंसीडर कर लेना क्लास, है ना, इसलिए मैं इसको नेगेशन नहीं दे रहा, ये समझ जाओ कि नेगेटिव कंडीशन है कि t के बाजू में z नहीं बैठेगा करके। ठीक है, ये भी हो गया। अब जहाँ t बैठा है हमारा उससे हमको w लेना है और x भी लेना है, तो भाई यहाँ तो नहीं बैठा सकती इधर, तो हम यहाँ t के बाजू में यहाँ w बैठा सकते हैं और w के बाजू में x बैठा सकते हैं। कंफर्म हो गया, एक ही पर्सन बचा ये वाला, देखो कौन सा है, z भी आ गया, z नहीं आया अभी तक। अच्छा, तो यहाँ पे एक z, यहाँ z नहीं बैठता तो z यहाँ बैठा लेते हैं, और अब देखो कौन सा बन गया, z t बैठ गया, t बैठ गया, u बैठ गया, u नहीं बैठा तो u यहाँ पे ले लो, इसके साथ ही सोलो आंसर हो गया हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो अब क्वेश्चन कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट बोला है। z एंड u आर नेबर, नॉट करेक्ट, z एंड u आर नेबर ऑफ, अच्छा z एंड u नेबर है भैया, यही इनकरेक्ट है,
नॉट करेक्ट बोला ना, जेड और यू कहाँ नेबर दिख रहा है, इसके बीच में तो वी है ना, यही आंसर होगा हमारा। फिर भी दूसरे ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम, ये बाकी के सब करेक्ट होंगे देखना। जेड इज बिटवीन वाई एंड वी, जेड इज बिटवीन वाई एंड वी, ये देखो वाई और वी के बीच में ही तो जेड है, इसका मतलब ये तो करेक्ट है। वाई इज थर्ड टू द राइट ऑफ यू, वाई इज थर्ड टू द राइट ऑफ यू, ये देखो 1 2 3 ये वाई आ रहा है, अगर आप यहाँ पे सेंटर रख के चेक करें 1 2 3 ये वाई आ रहा है, वाई इज थर्ड टू द राइट ऑफ ये भी सही है हमारा, थर्ड वाला भी। फोर्थ वाला देखो एक्स इज इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, ये एक्स और ये डब्ल्यू इमीडिएट नेबर तो है, मतलब ये भी सही है हमारा। यू एंड डब्ल्यू आर इमीडिएट नेबर ऑफ टी, यू एंड डब्ल्यू, यू एंड डब्ल्यू आर इमीडिएट नेबर ऑफ टी, ये देखो टी के यू भी नेबर है और डब्ल्यू भी नेबर है, तो ये भी सही है हमारा पांचवा। इसका मतलब गलत कौन सा है इसमें से, तो फर्स्ट वाला ही गलत है, इसलिए ऑप्शन 1 यही हमारा राइट आंसर होगा 55 का। 56 का देखो भाई, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, भैया एक्स यहाँ पे है इमीडिएट राइट में, एक्स यहाँ पे तो इमीडिएट राइट में डब्ल्यू ही होगा ना, ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है। हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन डब्ल्यू एंड जेड, डब्ल्यू और जेड में कितने पर्सन बैठे हैं बोल रहा है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम डब्ल्यू टू जेड, डब्ल्यू टू जेड, अगर हम डब्ल्यू से जाए जेड में एंटी क्लॉकवाइज में तो 1 2 3 बैठे हैं डब्ल्यू और जेड में, परंतु क्लॉकवाइज में कितने बैठे हैं 1 और 2, पर यार यहाँ पे जो बुकलेट में आंसर था वो 2 का दिया था, ठीक है, और यहाँ बोला है फ्रॉम डब्ल्यू टू जेड बोला है, तो डब्ल्यू टू जेड में हम अगर, ये तो हमारा क्लॉकवाइज हो गया ऐसा जाते तो, अब हमको एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो हम ऐसा जाएंगे उल्टा, तो हमारे पास तो 3 बैठे हैं, इसलिए यहाँ पे 3 आंसर होता है, बट बुकलेट में 2 दिया है, तो वो कंसिडर करके दिया होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन का, ठीक है, बट हमको एंटी क्लॉकवाइज देखना है तो 3 बैठते हैं, देखो डब्ल्यू से जेड 1 2 3, फ्रॉम डब्ल्यू टू जेड, डब्ल्यू टू जेड, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही जाएगा, ठीक है, और क्लॉकवाइज ऐसे ही जाएगा, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन राइट होता है, ठीक है, और जो बुकलेट में दिया है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कंसिडर करके दिया है, उसका गलत नहीं है, बट एंटी क्लॉकवाइज बोला तो फिर ऐसे ही आएगा, ठीक है। 58 4 of the following 5 are alike in a certain way based on their sitting position in the above arrangement, so from a group which is one that does not belong to that group, इसका मतलब समझे आप, 4 of the following 5 are alike, मतलब जो नीचे दिया फॉलोइंग मतलब जो नीचे दिए गए 5, अब देखो 58 और 59 कंबाइन में दिया हुआ है, ये 59 ये 58 के 5 ऑप्शन और ये 59 के 5 ऑप्शन, 58 में देखते हैं पहले, दोनों में सेम ही हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन पांचों में से 4 अगर सेम है तो एक कौन सा है जो ऑड है, यही पूछ रहा है वो, ठीक है, तो देखते हैं ये क्या सीरीज दिया, डब्ल्यू एक्स टी, भाई डब्ल्यू एक्स और टी, अच्छा जो पहला पर्सन है वो सेकंड और थर्ड के बीच में बैठा है, ओके ये हो गया हमारा टी, अब यही रिलेशन सब में चलना चाहिए और जिसमें नहीं चला वही आंसर है, टी जो है टी वो डब्ल्यू और यू के बीच में बैठा है, ये देखो टी जो है डब्ल्यू और यू के बीच में बैठा है, तो ये भी चल गया। जेड वाई यू, जेड जेड वाई और यू, अरे भैया ये कहाँ, जेड है वाई और वी चाहिए था, यहाँ है जेड वाई भी है, ये भी चल गया। एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड प्लस फर्स्ट पर्सन सेकंड और थर्ड के पर्सन के बीच में नहीं बैठा, मतलब यही हमारा ऑड वाला है, फोर्थ ऑप्शन 58 का राइट आंसर रहेगा। ये पांचवा भी चेक कर लो एक बार, यू जो है वो टी और वी के बीच में बैठना चाहिए, यू जो है वो टी और वी के बीच में बैठता है, इसका मतलब ये अगर 1 2 3 और ये 4 ये अगर सेम है तो ये जो चौथा ऑप्शन है यही हमारा ऑड है। समझा ना क्लास, आई होप आपको समझा ही होगा, है ना, क्योंकि बेसिक से बता रहा हूँ, छोटे छोटे प्रॉब्लम है बेसिक से ले रहा हूँ बढ़िया, और टाइम दे के ले रहा हूँ ना, तो फटाफट भी बता सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। चलो उसके बाद में 59 डब्ल्यू टी, डब्ल्यू और टी, भाई डब्ल्यू टी, डब्ल्यू के राइट में टी आ रहा है, यहाँ पे यू के राइट में टी आना चाहिए, फिर यू के लेफ्ट में टी आ रहा है, मतलब यहाँ पे देखो ये लेफ्ट भी चल रहा है राइट भी चल रहा है। अब थर्ड में एक ऑप्शन था यार, इसको मैं ज़रा, यहाँ थर्ड में कोई ऑप्शन था, फिर भी देखते चौथा देखते हैं, एक्स वाई, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई है ना, एक्स वाई, एक्स के राइट में वाई चल रहा है कि एक्स के लेफ्ट में वाई चल रहा है, एक्स के लेफ्ट में वाई चल रहा है, मतलब यू टी भी लेफ्ट में चल रहा है, एक्स वाई भी लेफ्ट में चल रहा है, और वाई जेड देखो, वाई जेड, वाई और जेड, वाई और जेड, तो भाई ये भी लेफ्ट में चल रहा है, वाई के लेफ्ट में जेड आ रहा है,
मतलब डब्ल्यू टी जो था ये तो राइट में था, मतलब यही हमारा जो ये थर्ड वाला भी नहीं, ये भी लेफ्ट में चल रहा है क्लास, आपको दिख नहीं रहा, बट ये भी जो ऑप्शन है ये भी लेफ्ट में चलेगा। तो देखो यू टी, अब यही से समझ जाओ ना कि यू टी भी लेफ्ट में, वाई जेड भी लेफ्ट में, एक्स वाई भी लेफ्ट में, तो डब्ल्यू टी क्यों राइट में होना चाहिए? ये डब्ल्यू टी राइट में है, डब्ल्यू के राइट में जा रहा है टी, इसलिए यही हमारा ऑप्शन ऑड है इसमें से, मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है फर्स्ट। चलो 59 का भी हो गया आंसर। इसी के साथ 59 खत्म, उसके सामने 60 to 64। चलो, देयर आर 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच सीटेड इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8% बैठते हैं हमारे। क्या बोल रहा है? ए सी डी जी एच ई और एफ बी आर सीटेड एडजेसेंट, ये चारों के चारों एडजेसेंट बैठे हैं टू ईच अदर। ओके, ए ऑल्सो सीटेड एडजेसेंट टू एच, तो लिखो ए जो है ऑल्सो सीटेड एडजेसेंट टू एच, और ए के सी भी एडजेसेंट है, तो एक तो यहाँ पे ए के बाद में सी भी आ सकता है और यहाँ पे एच भी आ सकता है ना। फिर डी के, फिर डी जी, फिर सामने बढ़ो, बी इज सेकंड टू द, बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एच, तो एच के राइट में बी, तो यहाँ पे एक गैप छोड़ दो और यहाँ बी लिख लो, क्योंकि ये एच के राइट में बी है इसलिए सेकंड में। और अब एच के सेकंड में सी तो नहीं आ सकता ना, राइट में देखो ये एक गैप छोड़ा और यहाँ पे बी आना चाहिए था अगर ये सही होता, इसलिए मतलब ये गलत हो गया हमारा। ठीक है, ये सही जा रहा है। और ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अब सी आया क्या हमारा? देखो 1 2 3, ये जो गैप है ना क्लास, यहाँ पे हमारा ई आ सकता है, सी के राइट में थर्ड में, तो यहाँ से ये थर्ड राइट में, मतलब यहाँ पे हमारा ई आ सकता है, और हम यहाँ पे ई रखने वाले हैं क्योंकि थर्ड में है। हम यहाँ पे ऐसा करके भी लिख सकते हैं कि थर्ड में, राइट में, थर्ड में ई बैठा है करके। ठीक है, उसके बाद चलो अब इतने ही से ही हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये तो कंबाइन ही दिया हुआ है, इसी से हमारा स्टार कंडीशन पकड़ो। ये सी बैठा हमारा पहले, ये ए बैठा, ये एच बैठा, ये ई बैठा और बी बैठा, और बी के बाजू में कोई है क्या? बी के बाजू में एफ भी देखो, तो यहाँ पे एफ बैठ गया हमारा, उसके बाजू में एच ई है, तो एच ई, एच ई, ठीक है, एच ई तो बैठ गया है। डी जी, अब भाई डी जी के लिए हमारे पास तो कुछ जब बताया नहीं है, तो डी यहाँ पे भी बैठ सकता है, जी यहाँ पे भी बैठ सकता है, डी यहाँ पे भी बैठ सकता है और जी यहाँ पे भी बैठ सकता है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। देखो क्वेश्चन के आंसर देखो, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए के सेकंड लेफ्ट में, भैया 1 2, यहाँ तो डी जी दोनों आ सकता है, डी और जी, इसलिए इसको कैन नॉट डिटरमाइन। जहाँ पे हमको कंफ्यूजन रहा, जो हमको ऑप्शन दिए हुए हैं दोनों भी आंसर आ सकते हैं, बट दोनों तो आंसर नहीं आएंगे, एक ही आंसर आएगा। और दोनों हम इसमें कंफ्यूजन है कि भाई डी आएगा कि जी आएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे कंफर्म नहीं दिया है कि पर्टिकुलर ये प्लेस में कौन बैठेगा करके, इसलिए हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड में ही टिक करेंगे और ये सही राइट आंसर होगा। देखो ना, ए के राइट में आप डी बैठेगा कि जी बैठेगा सेकंड में बताओ। डी भी बैठ सकता है, जी भी बैठ सकता है, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब भाई 1 2 3 एफ ही बैठा है, एफ है क्या यहाँ पे? हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, 1 2 3 एफ, तो भैया एफ तो नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज आंसर रहेगा इसका। 62 का देखो, व्हाट इज सीज पोजीशन विद रेफरेंस टू ई, सी की जो पोजीशन है वो ई के रेफरेंस में क्या है या ई के रिस्पेक्ट में क्या है, तो रेफरेंस में बात कर रहा है। तो अब जो हमको ऑप्शन में मिल जाए 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट मिल जाए, या फिर 1 2 3 4 या फिफ्थ टू द राइट मिल जाए। देखो क्या है, फिफ्थ टू द राइट भी है, फोर्थ टू द लेफ्ट भी है, फोर्थ टू द राइट भी, और थर्ड टू द लेफ्ट भी है। तो भाई ई के रिस्पेक्ट में यहाँ पास में, रेफरेंस में बोला ना तो पास में देखना, 1 2 3 मिल रहा है, इसलिए थर्ड टू द लेफ्ट यही हमारा आंसर होगा। क्लास इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे रेफरेंस नहीं लिखा रहता ना तो ये पांचवा आंसर होता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि ई के किधर, लेफ्ट में या राइट में हमको पता नहीं है। तो हमारा फिफ्थ तो राइट भी आंसर सही होता और थर्ड टू द लेफ्ट भी आंसर सही होता, मतलब 1 एंड 4 ये बोथ ऑप्शन सही होता। बट यार रेफरेंस बोल दिया एक वर्ड, इसलिए हम पास का ले लेते 1 2 3, तो ये थर्ड टू द लेफ्ट ये हमको आंसर दिया होता बुकलेट में। ठीक है, नहीं तो क्या होता इसका आंसर 1 एंड 4, ये दोनों में बोथ राइट आंसर करके होता। ठीक है, 63 का देखो, हु इज सेकंड, जब भी ऐसा दिया हुआ है या लेफ्ट में जाना है या मतलब राइट में कंसिडर करना है, तो लेफ्ट और राइट देना पड़ता है उसको कि ई के लेफ्ट में जाना है या ई के राइट में जाना है करके। ठीक है, नहीं तो दोनों भी ऑप्शन होते हैं फिर कि भाई फिफ्थ में भी पहुंच गया और थर्ड में भी पहुंच रहा है करके।
ठीक है, और रेफरेंस बोला है उसने, इसलिए उसने लॉजिक दिया कि पास वाला कौन सा है करके। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, सेकंड टू द एक और दो, सेकंड तो ई आता है भैया, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग पेयर्स में नॉट बी सिटेड एडजेसेंट टू ईच अदर। अब बताओ ए एच है, ए एच कौन पास में, ए एच तो पास में बैठ रहा है। डी सी देखो क्लास, यहाँ पे कोई डी सी कन्फर्म ही नहीं है कि पास में बैठेगा कि नहीं करके, तो डी सी ही हमारा आंसर होगा, मतलब ऑप्शन 2 ही हमारा आंसर होगा कि डी सी नॉट एडजस्टेंट, क्योंकि भाई यहाँ तो जी भी आ सकता है ना, जी सी भी आ सकता है। देखो बाकी ऑप्शन जो थे ना यहाँ पे 3-4 वो पास में बैठने वाले थे, तो आप इसका लॉजिक ये समझना कि जो पास में नहीं बैठ रहा, जो हमको एकदम कंफर्म नहीं है, वही हमारा आंसर रहेगा, जो एडजस्टेंट नहीं है करके, तो डी सी। ठीक है क्लास, चलो 64 तक आपको मान लो ना, मैं आपको ऑप्शन बना के भी देता हूँ। देखो ऑप्शन दे दिए 1 था ना, और मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे 3 में क्या दे दूँ, ई भी दे देता हूँ, ई भी, उसके बाद में दे देता हूँ मैं आपको एच ई भी दे देता हूँ, ये चौथा ऑप्शन देता हूँ आपको। अब बताओ भाई, ई भी पास में बैठा है और एच ई भी पास में बैठा है, एक और ऑप्शन दूँ एफ बी, ये लो, ये एफ बी पास में बैठा है। इतने सारे ऑप्शन बताओ कि कौन सा पास में नहीं बैठा। तो जब हमको दिख रहा है कि एच भी पास में है, तो सिर्फ डीसी, डीसी में हम कंफर्म नहीं बता सकते, इसलिए ये पास में नहीं बैठा। या फिर हमको पता ही नहीं है ना डीसी इमीडिएट है क्या नहीं, तो सीटेड में नॉट भी, सीटेड में नॉट भी बोल रहा है, हो सकता है कि वो पास में ना हो, तो यही हो, डीसी आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। क्लास 64 तक मैंने 44 टू 64 तक ये सॉल्यूशन हो गया। इसके नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, 65 टू मतलब नेक्स्ट मतलब 100 तक देंगे, 100 तक ले लेंगे। ठीक है, आई होप क्लास आज का सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, और आपको जो भी 4 सेटिंग थे ये चारों के चारों अच्छे से अंडरस्टैंड होंगे। थैंक यू क्लास।